Good morning, students. Today we are going to study third chapter of our book Flamingo. The name of the chapter is Deep Water. Deep water, you understand? Deep water, where there is water gatheration very much. And the author of this chapter is William Douglas. He was born in 1898 and he got died in 1980. His birthplace is Maine. Minnesota is a city. In that city, there is a small place, Maine, where he took birth. He was a teacher advisor to President Roosevelt. And my dear student, this chapter he has written from his book of Maine and Mountains. This is an excerpt from that book. My dear students, this chapter is about fear. Fear, he overcomes on that fear and he learns. You will also learn these 4 Ds from this chapter. First, you will learn determination, how he made his determination to overcome his fear. Dedication, how was he dedicated. Direction and definition, all these things you will learn from this chapter. Now I would like to tell you main characters of this chapter. Narrator is the main character only in this, and sub characters are big body boy, bruiser boy you can say, mother, his father and his trainer. After that, these are the difficult words, you have to learn them. After learning that these words, you will be able to understand the chapter. I will not tell you all these words as it will take long time. I am going to teach you the chapter. Then my dear, we are starting the chapter. Deep water means गहरा पानी होता है. See the chapter thoroughly. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. यहाँ पे आई देखिए नरेटर के लिए यूज़ किया गया है. नरेटर यहाँ कह रहा है ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है. फिर क्या हुआ? देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा. याकिमा एक सिटी है, वहाँ पे एक पूल था, उसका नेम था YMCA. तो उस पूल के बारे में वो बता रहा है. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. और वो पूल इतना अच्छा था कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, मतलब चांसेस मिलते थे कि वहाँ पे जाके हम तैरना सीख सकें. बहुत अच्छा पूल था. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. याकिमा रिवर एक वहाँ पे पड़ोस में एक याकिमा रिवर थी, वो बहुत ज़्यादा ट्रेचरस थी, मतलब डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूसली वॉर्न अगेंस्ट इट. जो मेरी माँ थी लगातार मुझे इसके खिलाफ बताती रहती थी. एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर. यानी कि जो जब भी यहाँ पे ड्राइंग होती थी, ड्राइंग मतलब जब भी कोई यहाँ डूबता था, उस डूबने की कहानी को मेरी माँ मुझे ज़रूर बताया करती थी, ताकि मेरे माइंड में ये चीज़ रहे और मैं कभी ये याकिमा रिवर है इसमें मैं तैरने के लिए ना जाऊं. बट द YMCA पूल वॉज सेफ़. लेकिन जो YMCA पूल था वो बहुत सेफ़ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. ये 2-3 फीट गहरा था जहाँ पे कम पानी था. शैलो मतलब जहाँ पे कम पानी था. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. लेकिन जो दूसरा साइड था वहाँ पे लगभग 9 फीट ये गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और धीरे धीरे वहाँ पे डूब सकते थे. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वैन टू द पूल. मैंने क्या किया, वाटर के जो विंग्स होते हैं, पानी में तैरने के लिए विंग्स मिलते हैं, वो विंग्स मैंने ले लिया और मैं पूल में चला गया तैरने के लिए, सीखने के लिए. आई हेटेड टू वॉक नैग्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स. मुझे बड़ी नफ़रत थी जब मेरे नंगे पैर, जब मैं पानी में जाता था तो मेरे नंगे पैर दिखाई देते थे. स्किनी लेग्स जो पतले पतले से थे, इन चीज़ों को मैं दिखाना नहीं चाहता था पानी में जाके. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मैंने जो मेरी प्राइड थी, जो ईगो मेरे सामने आ रही थी पानी में ना जाने के लिए, मैंने उसके ऊपर सबड्यू कर लिया. सबड्यू का मतलब क्या है? ओवरकम कर लिया, काबू पा लिया. एंड डिड, और मैं तैरने के लिए चला गया. आगे देखते हैं. आगे देखिए वो क्या कहता है. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर. वो कहता शुरुआत से ही मुझे पानी से अवर्सन था. अवर्सन मतलब हेट था. वैन आई वॉज इन इट. जब भी पानी में जाता था तो मुझे इससे नफरत होती थी. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to beach in California.
यानी कि ये डर मुझे तब से शुरू हुआ जब मैं 3-4 साल का था और मेरे पिताजी मुझे कितने साल का था, 3-4 साल का था, जब मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया, वहाँ पे एक समुद्र था, उसके बीच पर लेके गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मेरे पिताजी और मैं सर्फ में खड़े हो गए। सर्फ मीन्स वेव्स। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पिताजी के ऊपर लटक गया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, लहरें आईं, उन लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह के चले गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं लगभग पानी में गड़ ही गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस लगभग चली गई थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, अरे भैया मैं तो डर गया था। फादर लाफ्ड, मेरे पिताजी मेरे ऊपर हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, क्योंकि वेव्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी तेज़ी से वो आई, उसकी ओवर पावर की वजह से, उसकी ज़्यादा पावर थी, उसने मुझे गिरा दिया था। मेरे हार्ट में एक टेरर बैठ गया, एक डर बैठ गया। डर बैठ गया तो फिर उसके बाद कहता, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। यानी कि जब मैं YMCA पूल पे गया तो YMCA पूल पे जाके मेरा जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी ना, जो मुझे पसंद नहीं थी ऐसी यादें, वो मुझे याद दिला दिया YMCA पूल ने उनको। एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर, और मेरे जो बचपन का डर था उसको मेरे अंदर जमा दिया। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन कुछ ही समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, जो मैं वाटर विंग्स लेके आया था उनके हिसाब से मैं पानी पे पैर मारने लगा, पैर चलाने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बॉयज़ को देख देख कर। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, और उनको देख कर, ऐप करके, उनको नकल कर करके मैं लर्न करने की कोशिश करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मतलब 2-3 दिन मैंने तैरने की कोशिश भी की, अलग अलग दिन में मैं गया था और मैं बस आराम महसूस करने वाला था, ये महसूस करने वाला था अब तो मुझे तैरना आ गया। तभी उस समय क्या हुआ, एक दुर्घटना घटी भाई। क्या दुर्घटना घटी भाई, उसको देखते हैं। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर, पूल पे जब जाता था भाई जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस बिल्कुल शांत रहता था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत रहता था। एंड चाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइड एंड क्लीन एज बाथटब, और जो पूल की टाइल थी बॉटम की, नीचे की तल की, वो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती थी, बिल्कुल साफ़ दिखाई देती थी, जैसे बाथटब की दिखाई देती है। आई वॉज timid अबाउट गोइंग इन अलॉन, मैं अकेला जाने के लिए डरता था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं पूल पे बैठ गया दूसरों का इंतज़ार करने के लिए। अब भाई जो डेंजरस घटना हुई थी ना, उसको पढ़ेंगे कल के एपिसोड में।